विविन सैना और चाहत पांडे के बीच में आप लोगों ने लड़ाई होते हुए देखा जब कल प्रोमो आया। उसके ऊपर मैंने ढेर सारी गॉसिप की, पर आप लोग जानना तो चाहते हैं कि आखिरकार पूरा माजरा क्या हुआ। चलिए मैं आप लोगों को बताती हूँ पूरे माजरे के बारे में। आखिरकार कहाँ से लड़ाई शुरू हुई, कहाँ पर ये लड़ाई खत्म हुई, किसने किसकी बोलती बंद करवाई, हर एक गॉसिप जो है आप लोगों को यहीं पर मिलेगी। क्योंकि आप लोगों को पता है एक बात, जो कहीं नहीं मिलता वो यहाँ पर ज़रूर मिलता है। तो जल्दी जल्दी मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए और मेरे ब्लॉग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो जो ये लोग ना बात कर रहे होते हैं बाथरूम एरिया में खड़े होके, बस नॉर्मली बात होती है। इवन अविनाश, एलिस, अविनाश, ईशा, ये सब लोग बात कर रहे होते हैं। अचानक ही जो है विविन की नज़र जो है इसके ऊपर पड़ती है। ये गंदे कपड़ों के बारे में ही बात कर रहे होते हैं और वहाँ पर शहजादा के भी गंदे कपड़े पड़े होते हैं, जो कि वीकेंड के वार के जो गीले कपड़े थे ना, गीले कपड़े जो है वो निकाल के रख दिए। आप लोग को पता है वीकेंड के वार पे पानी वाला एक टास्क हुआ था, जो कि पानी मारना था, बेड लगा हुआ था पीछे। उन कपड़ों को जो है इन्होंने ऐसे ही रखा हुआ है। तो देखा विविन ने और पूछा भाई ये क्या है, डफल्टर का है। तो इसीलिए चाहत को भी जाके बुलाया और चाहत भी वहां पर आई और बोली कि भाई मैं कहाँ पर रखूँ। तो इसने बोला कि भाई यहाँ पर क्यों रखे हुए हैं तूने ये कपड़े, जो रास्ते में आते हैं उठा यहाँ से। बोलती है मैं कहाँ से उठाऊं, मैं यहाँ पर रखूँ तो भी रास्ते में आएंगे, वहां पर डस्टबिन के पास मैं रख नहीं सकती हूँ। तो विविन का कहना ये है कि अपना कंटेनर खाली कर और खाली करके जो है उसमें रख। और वहां पर जब विविन गए वहां पर इसने वुमेन कार्ड भी खेला। वुमेन कार्ड खेलते हो आप एक लड़की का कबर्ड कैसे खोल सकते हो? क्यों नहीं खोल सकता भाई एक लड़की का कबर्ड? यहाँ पर लड़की लड़का दोनों एक बराबर है। तुम्हारे साथ कोई बदतमीजी कर रहा है, तुम्हारे अंडर गारमेंट्स उठा के उछाल रहा है अपने हाथों में, तो तुम्हें बोलने की कोई जरूरत नहीं है, जनता ही उसकी धज्जियां उड़ा देगी। पर तुम अपने मुंह से ये बात कैसे बोल सकती हो किसी लड़के को कि भाई तू लड़की का कबर्ड हाथ नहीं लगा सकता? तुम लड़की हो गई, इसका मतलब ये है कि तुम किसी भी लड़के को इस तरीके से ये कार्ड यूज करके जो है दबाओगी। ये बात तो भाई मैं खुद लड़की होकर एक्सेप्ट नहीं करती हूँ कि कोई लड़का जो है नहीं कर सकता है, कबर्ड खोल नहीं सकता। उसने कबर्ड खोली, खोलने के बाद जो है उसने दिखाया कि कितनी जगह है। अगर तुम्हारे पास नहीं है टाइम तो तुम उस कपड़े को, जो कि बाहर इतने गंदे तरीके से रखे हुए हैं जिसमें स्मेल आ रही है पानी की, आप लोग भी समझ सकते हैं कि पानी में भीगे हुए कपड़ों में कितनी स्मेल आने लग जाती है। तो उनको अपनी जगह पर रखे ना भाई, अपनी जगह पर अपनी कबर्ड में रखे। और कबर्ड एकदम खाली पड़ी है और तब जाके जो है इवन इस बंदी ने कपड़े धोने तक नहीं थे। वो विविन ने बोला कि भाई या तो वहां पर रखो या तो धो। तो बोलती है हाँ ठीक है मैं आज शाम तक ना धोऊंगी कपड़े। अब इसी चीज का रट लगा के बैठी है, मेरे को तो धोने हैं, मेरे को तो धोने हैं, जब धोए जाएंगे तब रख दूंगी, मेरे को तो धोने ही हैं। भाई तुमने धोने ही नहीं थे, तुम आराम से बाहर बैठी हो, चिल कर रही हो, कपड़े यहाँ पर रख के, गंदे कपड़े यहाँ पर रख के। किसी को प्रॉब्लम हुई है वो आके तुमको बता रहा है। अब बहस कर रही है कि भाई मैं तो रखूंगी, वहां से तो उठेंगे नहीं। विविन का कहना ये है कि ये क्या है स्टबर्ननेस, जो जिस तरीके से ये दिखा रही है। कभी भी कुछ भी बोलो इसको, कभी भी मतलब कि अगर ब्लैंकेट है, ब्लैंकेट यूज कर लिया मेरी मर्जी, कोई भी चीज है मेरी मर्जी, इस तरीके से थोड़ी ना बोलती कि भाई तुम्हारे बर्तन भी तो पड़े रहते हैं। बोलते कौन से बर्तन पड़े रहते हैं? अगर जिसको प्रॉब्लम है ना वो बोलेगा, तुमको क्या प्रॉब्लम है? बोलती है नहीं। तो फिर तुम अब क्यों इस चीज को यूज कर रही हो कि बर्तन वहां पर पड़े हुए हैं? अगर तुमको प्रॉब्लम है वो तो बोलो। वहां पर फंस गई एकदम, वहां पर बोल ही नहीं पाई और शहजादा बीच में। ना ना ना, ये बात तो गलत है कि भाई लड़की की कबर्ड को हाथ नहीं लगाना चाहिए। क्यों नहीं लड़की की कबर्ड को हाथ लगाना चाहिए? उसमें कांटे लगे हुए हैं जो कि उसको जख्म हो जाएंगे। क्या है, कबर्ड खोली है, देखा है, बीच में जगह है और कंटेनर उठाया है, कपड़ों को हाथ नहीं लगाया। इवन कंटेनर उठा के उसको बताया कि इस कंटेनर में डाल, यहाँ पर जगह है, यहाँ पर रख अपने कपड़े, तू क्यों यहाँ पर गंदगी डाल रही है? इस पूरे मैटर में चाहत पांडे ने कोई हदें नहीं छोड़ी है। वो बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो चुकी है। और कुछ लोग मुझे एक्चुअली में कल रात मैंने बोला था और बोल रहे थे कि अर्चना के साथ कंपेयर मत करो। मैं अर्चना के साथ कंपेयर नहीं कर रही थी, ध्यान से सुना करो बात। अर्चना के साथ बिग बॉस ने ऐसा किया था, ये बात मैंने बोली है। पर अब अगर मैं बोलूं तो सच में ये अर्चना से भी बहुत ऊपर जो है ये जा चुकी है और इतनी हरकतें जो है ये कर रही है क्योंकि ये ओवर कॉन्फिडेंट हो चुकी है अपनी मम्मी के आने के बाद। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाजत, नमस्कार।